दोस्तों, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप नीड क्रिएट नहीं करोगे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आप जा रहे हैं और आप अपने कस्टमर से क्या बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उनको अपनी नीड नज़र आए। जैसे कि दोस्तों कि आप हाउ मच इमरजेंसी फंड डू यू थिंक पीपल शुड क्रिएट, यानी लोगों के पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछिए, जवाब सामने से आने दीजिए। उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि हाउ मच पेंशन यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर योर रिटायरमेंट, यानी कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन की उम्मीद करते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जिसके पास पेंशन नहीं है उसको टेंशन है। ये बिल्कुल सच है कि जिसने सारी उम्र दिया हो उसको अपने बुढ़ापे में किसी से पैसे मांगकर अपना जीवन निर्वाह करना ठीक नहीं लगेगा। इसलिए ये बात लोगों के दिमाग में अगर आप डालेंगे तो ज़रूर आपसे पॉलिसी लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप दिवाली विशेष वगैरह भी या किसी भी तरह का कोई फेस्टिवल है उसकी विशेष जो है अपने कस्टमर को रेगुलर बेस पर डालते रहिए। और दोस्तों, आप फैमिली इंश्योरेंस पोर्टफोलियो जो है बनाएं और कस्टमर से डिस्कस करें। आप पूछिए कि आपने किस तरह की पॉलिसीज़ ली हुई हैं। और मोस्टली लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने सही इंश्योरेंस करवाया भी कि नहीं करवाया। इंश्योरेंस के नाम पर अगर 50,000 या लाख रुपए या 2 लाख की पॉलिसी किसी ने ले रखी है तो उससे इंश्योरेंस की जो मोटिव है वो पूरा नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके 3 फाइनेंशियल कंसर्न क्या है, और उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपने बच्चों को बड़ा होकर क्या बनाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को क्या भविष्य देने जा रहे हैं। ज़्यादा बच्चों के भविष्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण नहीं होता दोस्तों कि उनके माता पिता ने कभी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं होता। और एक सही नागरिक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें और उनका भविष्य अच्छा बने, तभी हमारे देश का भविष्य अच्छा हो सकता है। आप उनसे उनके बच्चों की शादी के बारे में पूछ सकते हैं कि आप अपने बच्चों की शादी किस तरह करना चाहते हैं, या उस शादी में कितने पैसे लगेंगे, उसका आपके पास कोई अरेंजमेंट है कि नहीं। उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कोविड जैसी समस्या या महामारी दोबारा कभी आ जाती है तो उसके लिए आपके पास कितना फंड है, या उस समय आप अपना निर्वाह कैसे करेंगे। अगर कोई हेल्थ का चैलेंज आ जाता है उनके सामने तो वो अपने हेल्थ की चैलेंज को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। क्या उन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है कि नहीं बनवा रखा है, उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, अगर नहीं बैंक बैलेंस है तो उनके पास क्या किस तरह की कोई पॉलिसी है, कोई सपोर्ट है, इस बारे में बात की जा सकती है। और अगर किसी तरह का कोई बिजनेस चैलेंज आ जाता है तो उस घड़ी में वो अपनी स्थिति को कैसे संभालेंगे, उस टाइम उनके पास क्या इमरजेंसी फंड है। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपने क्लाइंट से, जिससे हम मिल रहे हैं, मार्केट में मूव कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे इधर उधर की बात करने की बजाय यही सब क्वेश्चन करने चाहिए, तभी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, जय भारतवर्ष।